उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बसपा सुप्रीमो मायावती का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा जब उनका फोन नहीं उठाया गया। अब आप देखिए कि एक बड़ी रैली ने मायावती को कितनी ताकत दे दी है। यही है राजनीति, यहाँ सब कुछ संभव है। ऊंट किस करवट बैठेगा नेता खुद नहीं समझ पाते। तो चलिए बताते हैं आपको आखिर मायावती को गुस्सा क्यों आया। पार्टी के कद्दावर नेता हैं शमसुद्दीन राइन पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जिनको सुबह सुबह लखनऊ और कानपुर मंडल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन दोपहर होते होते उन्हें पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया गया। अब शमसुद्दीन राइन की गलती क्या थी, क्यों हुआ उन पर यह एक्शन? बस एक फोन ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। खबर है कि सुबह लखनऊ और कानपुर मंडल का प्रभारी बनाए जाने के 2 घंटे बाद राइन को पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का फोन आया, जिसे उन्होंने कथित तौर पर रिसीव नहीं किया और पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता के रूप में देखा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। और तुरंत ही बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने राइन पर गुटबाजी करने और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निष्कासन का पत्र जारी किया। इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि राइन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद बसपा में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में उभर रहे थे। बसपा ने दीपावली के दिन यूपी के कुछ मंडल प्रभारियों के दायित्व में बदलाव किया था, जिसमें शमसुद्दीन राइन को बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुबह एक बार फिर उनके दायित्व में फेरबदल हुआ और उन्हें लखनऊ के साथ साथ कानपुर मंडल का भी प्रभारी बनाया गया। लेकिन शमसुद्दीन की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और दोपहर होते होते प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने राइन को पार्टी से निष्कासित करने का पत्र बाकायदा जारी कर दिया। पत्र में कहा गया, शमसुद्दीन राइन लगातार और कई बार चेतावनी देने के बावजूद पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे। आरोप अनुशासनहीनता का भी लगा। चेतावनी के बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के संज्ञान में लेकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें कि अक्टूबर में हुई एक रैली के दौरान राइन पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभार वाले जिलों में खूब मनमानी की और अपने इलाके में आने वाले वाहनों पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की तस्वीरें वाले होर्डिंग और बैनर नहीं लगने दिए थे। विश्वनाथ पाल पहले ही खार खाए बैठे थे, उन्हें भी ऐसे में मौका मिल गया। राइन की हरकत को पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा देने की कोशिश माना गया। वहीं शमसुद्दीन राइन का कहना है कि सुबह बहन जी का फोन आया, जिसे मैं रिसीव नहीं कर सका। दोपहर में अचानक मेरे निष्कासन की खबर आ गई। मैंने कभी गुटबाजी या अनुशासनहीनता नहीं की। अब आपको बताते हैं कि कौन है शमसुद्दीन राइन। तो ये बसपा के मजबूत मुस्लिम नेता रहे हैं। सामान्य बूथ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल किए गए। तो राइन ने अपनी मेहनत और क्षमता के दल पर तेजी से तरक्की की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के 2017 में पार्टी छोड़ने के बाद राइन को बसपा के मुस्लिम चेहरे की जरूरत भी थी, जिसकी पूर्ति राइन ने की थी। उनकी सक्रियता और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ ने उन्हें संगठन में एक मजबूत स्थान दिलाया। हालांकि उनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है। पार्टी में उनके तेजी से उभरने को कुछ नेताओं ने गुटबाजी के रूप में देखा, जिसके चलते समय समय पर उनके खिलाफ शिकायतें भी मायावती तक पहुंची। संगठन में उनकी कार्यशैली और कुछ नेताओं के साथ मतभेद को लेकर उनकी आलोचना होती रही है। ताजा मामला यह है कि अक्टूबर की रैली में विश्वनाथ पाल के होर्डिंग न लगने देना। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि राइन की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई थी, स्वतंत्र रहकर काम करना चाहते थे। उनकी कार्यशैली पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आई, जिसके चलते उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है। राइन का निष्कासन के बाद बसपा के लिए एक बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो गई है। मुस्लिम चेहरे के रूप में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मुस्लिम मतदाता नाराज हो सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम वोटर्स पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा हैं। इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये कदम पार्टी में अनुशासन को मजबूत करने की कोशिश है या फिर आंतरिक गुटबाजी का परिणाम? ये देखना दिलचस्प होगा कि राइन के निष्कासन का बसपा के भविष्य और संगठन पर क्या असर पड़ता है। मुस्लिम वोटर्स पर कितना असर होगा? फिलहाल इस घटनाक्रम बसपा के भीतर चल रही उथल पुथल का संकेत दे रही है कि मायावती अब की गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगी। पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए भी ये सबक होगा। शमसुद्दीन राइन का अगला कदम क्या होगा और बसपा की रणनीति पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए खबर प्रधान के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।